तो ये कायर पाकिस्तान है जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ अब पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। बाद आज रात फिर हाई अलर्ट हो गया और ये हाई अलर्ट 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तानी इदारों का ख्याल ये है कि रात किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से आज शरारत हो सकती है। आसिम मुनीर ने काम किया है और क्यों किया है? क्योंकि इमरान खान के मुकाबले के अंदर आना चाहता है, ठीक है, और ये ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है और ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि इसको अगर आपने इस तरह जाने दिया जिस भी तरीके से, तो पूरे का पूरा रीजन ये डिस्टेबलाइज कर देगा। मुनीर को आईएसआई ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने हमने गोरों से इस दिन के लिए आजादी ली थी, ठीक है, इतने आपस में ही लड़े, गोरे चले गए, उसके बाद हमें लगा कि मुल्क जो है ना देश आज़ाद हो गया तो हम तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। फिर क्या हुआ कि जी ये बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे में पता नहीं कितने 10 मिलियन लोग मारे गए, 1 मिलियन मारे गए, 10 मिलियन डिस्प्लेस हुए। वो हमने सह लिया जी, एक ही बार बंटवारा है, उसके बाद दो कौमी नजरिया है, मुसलमान उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। फिर तरक्की होगी, सब कॉन्टिनेंट की फिर तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, जैसे दुनिया तरक्की कर रही है। हम भी एज ऑफ इनलाइटमेंट और रेनेसांस पीरियड देखेंगे, जिस तरह यूरोप जो है ना आगे बढ़ा। फिर क्या होता है, 65 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है, छोटे से एक टुकड़े कश्मीर को लेके, ठीक है, और इतने लोग सफर करते हैं, इकोनॉमी फिर से बैठ जाती है। और पे इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को अपने पोर्ट्स पर आने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया ये मामला। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी, हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीजों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ, उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कॉज किया है, तो उसको हमें बैन करना चाहिए था पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर अपने इंडियन फ्लैग कैरियर्स लेकर ना आए। दूसरी बात यह कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो आर्टिस्ट बिल्कुल, आर्टिस्ट का कहा जाता है कोई मजहब नहीं होता या कोई उसका बॉर्डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई बॉर्डर नहीं होता, हर जगह आप तो बड़ा एक ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब आए थे तो क्या हमें ये नहीं पता था कि जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान पे स्टांस क्या है, वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं इंडिया में बैठ के? हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में ही बैठ गए यार, मतलब कि आप ठीक है, इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम पीछे चले जाएंगे उनके आगे, हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए, इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। मजीद उन्होंने जो बात की है, वैसे अपने गानों में जो लिरिक्स वो लिखते हैं उसमें बड़ी अमन की बात करते हैं और उनके जो अल्फाज हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ ही निकलते हैं। वैसे मंगलवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसा ये जो तमाम सूरत हाल है, मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, खासतौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में,
आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है। जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त, बट मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये यूथ पूरे के पूरे मुस्लिम यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं बात को कि अगर मुस्लिम यूथ पूरा का पूरा ऐसा फील कर रहा है तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास तो मुस्लिम जो है आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है तो आप कैसे पा रहे हैं कि शिकारे पर शिकारे चले जा रहे हैं। एक एक शिकारे वाला आज की तारीख में 10 से 12 राइड पर डे ले पा रहा है, 1500 रुपए की एक राइड के हिसाब से वो अपनी इनकम ले पा रहा है। और जनरली जिस तरह की डेवलपमेंट वहां दिख रही है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो डेवलपमेंट तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर यूथ अगेंस्ट है तो काम कौन करेगा और काम कौन होने देगा। सो मुझे नहीं लगता आप जो कह रहे हैं वो इक्का दुक्का केस एक्सेप्शनल जरूर हो सकते हैं कि किसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली बम ब्लास्ट में सीधा सीधा हाथ पाकिस्तान का आ रहा है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ने अभी पाकिस्तान का हाथ नहीं लिया है, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे संगठन जो है आतंकवादी संगठन, उसका नाम जरूर लिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हाई अलर्ट मोड जो है वो स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान के नेता जो हैं वो अब पाकिस्तान छोड़कर भागना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा हमला ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में होगा। क्योंकि मोदी ने उसी टाइम कहा था कि अगर पाकिस्तान का हाथ आया तो फिर हम थोड़ा सा भी नहीं सोचेंगे और सीधा सीधा अटैक पाकिस्तान पे कर देंगे। और इसीलिए पाकिस्तानी नेता जो हैं वो अब देश छोड़कर भागना स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी नेता का एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी ये बोल रहा है कि मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा। और उस टाइम पे भी पाकिस्तानी जो है वो इस बात से रो रहे हैं कि जावेद अख्तर जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है। दोस्तों, जावेद अख्तर जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान की पोल खोलते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने खोली, तब भी ये पाकिस्तानी उछल के रो रहे थे। और अब जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद भी जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया और यही पाकिस्तानी जो है वो एक बार फिर से रोना स्टार्ट हो चुके हैं कि जब जावेद अख्तर पाकिस्तान आया था तब हमने उसको ऐसे ऐसे जगह पे उसके पीछे ही लग गए थे, जैसे कि हम कोई काम ही नहीं मिलता। मतलब इस प्रकार की चीज़ें हमने की थी जावेद अख्तर का। और जैसे जावेद अख्तर इंडिया में गया वो एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा। दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तानी झूठ बोलने में जो है वो दुनिया में नंबर 1 है। चाहे उनकी फौज नंबर 1 हो या ना हो, चाहे उनकी ISI दुनिया में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन झूठ बोलने में ये सबसे नंबर 1 है। और इनका झूठ ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बड़ी फेंक देते हैं कि फिर आपको जो है वो पकड़ने में इनके बातों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो उसकी बात जो है वो दुनिया का कोई मुल्क जो है वो उस तरीके से सीरियसली नहीं लेता है जैसे इंडिया का लेता है। क्योंकि इंडिया जब भी पाकिस्तान पर आज तक उसने आरोप लगाया है उसने सबूत दिए हैं। चाहे आप अगर पुलवामा का हमला देख लें, उसमें भी भारत ने सबूत दिया। और अब भी अगर आप देखें तो भारत ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हालांकि जैसे मोहम्मद जो है उसकी बात की जा रही है, तो वो एक पाकिस्तान की संगठन है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती भारत ने अभी तक जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। और जब जांच पूरी होगी और पाकिस्तान का आएगा नाम, तो पूरी दुनिया के साथ उस चीज़ को शेयर किया जाएगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर अटैक किया जाएगा। और यही चीज़ पाकिस्तान को सता रही है कि ये जो अटैक
अटैक होने वाला है अब की बार, ये इतना बड़ा होगा तो फिर इतना बड़ा होगा कि कोई बचने वाला नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान के लीडर तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ जानते ही हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हमारी कितनी काबिल है। क्योंकि अगर आप समझिए किसी देश का नेता अगर भागने लगा जो कि सब कुछ चलाता है, जो कि उसने अपनी आर्मी को करीब से देखा है, तो फिर वो ये बात जानता है कि हमारी आर्मी जो है कितना कैपेबल है। चाहे पाकिस्तानी टीवी पर आकर 7 राफेल गिराने की बात करें या फिर अपने जंग जीतने की बात करें, लेकिन वो अंदर से जानते हैं कि हमारी आर्मी जो है वो कितनी काबिल है कि वो इंडिया के सामने खड़ा भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और इसी वजह से जो नेता हैं वो भागना स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।